मैनेजिंग लर्निंग एंड डिसिप्लिन जो है वो इफेक्टिवली इंश्योर हो सकता है अगर जो हम अपनी एक्टिविटीज हैं उनकी सीक्वेंसिंग जो है वो प्रॉपर करें। इसका मतलब ये है कि एक्टिविटीज जो हैं वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, उनका जो है वो लर्निंग से बहुत गहरा ताल्लुक होना चाहिए। रादर योर लेसन प्लान एंड योर एक्टिविटीज दे शुड हैव अ वेरी सेफ इंटीग्रेशन, नॉट ओनली दैट दे शुड ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो जो आपके टीचिंग टारगेट्स हैं उसमें इस चीज को इंश्योर करें कि जो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है वो क्या है और हाउ इज इट बिल्डिंग द लर्निंग कैपेसिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जो आपकी सीक्वेंस है एक्टिविटीज की, इट प्रमोट्स स्टूडेंट लर्निंग। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो पहले तो उसके लिए जरूरी है कि उसका थोड़ी सी उसकी कोई प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन या प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज करवाएं, जिसकी फिर सीक्वेंस में आप मेन कॉन्सेप्ट दें। ये बेहद जरूरी है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ प्रॉपर बैकड्रॉप to what you are about to teach and then to teach those things in a proper sequence. हर जो concept है, it should build on the other concept. The sequence of activities should go from less complex to more complex. मिसाल के तौर पे आपने जो है अगर ग्रामर आप पढ़ा रहे हैं और आप जो हैं आपने नाउन और एडजेक्टिव जो हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपने वो पढ़ाने हैं, तो इस चीज को इंश्योर करें कि पहले आप नाउन पढ़ाएं और नाउन के बाद आप जो हैं वो एडजेक्टिव पढ़ाएं। इसका मतलब ये है कि जो नाउन है वो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज में, सीक्वेंस ऑफ लर्निंग में पहले आ रहा है, और एडजेक्टिव जो है विच प्राइमरली डिफाइंस अ नाउन, इट क्वालिफाइज अ नाउन। सो उसके लिए एडजेक्टिव को समझने के लिए नाउन का समझना बेहद जरूरी है। तो आप एडजेक्टिव पहले नहीं पढ़ा सकते, पहले आपको नाउन पढ़ाना है। इसी तरह जो है वो ये जरूरी है कि सीक्वेंस जो है उसको मेंटेन किया जाए। मसलन अगर आप वर्ब और एडवर्ब पढ़ा रहे हैं तो पहले आप वर्ब पढ़ाएंगे, बाद में आप जो है वो एडवर्ब पढ़ाएंगे। इसी तरह अगर आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स दे रहे हैं तो इंश्योर करें कि पहले जैसे आप एडिशन पढ़ा रहे हैं और उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होता है। लर्निंग हैज अ प्रॉपर सीक्वेंस, सो द एक्टिविटीज दे आल्सो नीड टू हैव अ प्रॉपर सीक्वेंस। अगर आप ये नहीं करेंगे उससे टीचिंग एंड लर्निंग जो है दैट कैन बी severely affected and that can lead to classroom management issues. So जो सीक्वेंस है it ensures student involvement, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी ये मालूम हो जाता है कि जो एक्टिविटीज हैं दे आर बीइंग बिल्ट एज वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। जैसे मैंने आपको अभी नाउन और एडजेक्टिव की मिसाल दी है, वर्ब और एडवर्ब की मिसाल दी है, तो पहले आप नाउन बेस्ड एक्टिविटीज कराएं, फिर आप एडजेक्टिव बेस्ड एक्टिविटीज कराएं, और फिर आप कंसोलिडेशन के लिए इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। और जब तक एक्टिविटीज जो हैं उनमें एक प्रॉपर प्रोग्रेशन नहीं होगा, उनका प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होगा, तो वहां पर टीचिंग एंड लर्निंग कैन गेट severely compromised. सो इस सिचुएशन से बचने के लिए अगेन प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है, प्रायर प्लानिंग जरूरी है। और जब आप क्वार्टरली प्लानिंग करते हैं, एक तो आप ईयरली प्लानिंग करते हैं, उसके बाद बाज स्कूल्स में, बाज इंस्टीट्यूशंस में क्वार्टरली प्लानिंग्स भी होती हैं, उसमें जो है ये जरूरी है कि आप इस सीक्वेंस को फॉलो करें, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है अगर ये नहीं क्लासरूम में आ रहा और आपकी एक्टिविटीज में ये इनबिल्ट नहीं है तो फिर उसमें मैनेजमेंट इश्यूज इसलिए होंगे क्योंकि स्टूडेंट्स को बात आपकी समझ में नहीं आएगी, और जब बात समझ में नहीं आएगी देन ऑफ कोर्स देयर विल बी मैनेजमेंट इश्यूज इन द क्लासरूम which will be difficult to solve because they would not be related as such to disruptive behaviors. They will emerge as a result of not understanding the learning objectives. So इसलिए kindly ensure that your activities they follow a proper sequence.